कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा तभी जब व्यवस्थाएं हों, अच्छी स्कूल हो, अच्छी पढ़ने की व्यवस्था हो। लेकिन क्या वाकई गाँवों में ऐसी व्यवस्था मिलती है जो डंका पीटा जाता है पढ़ने का? क्या वाकई ज़मीनी स्तर में भी वैसे ही देखा जाता है? डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल की जो पढ़ाई भी हो वो भी डिजिटल हो, यानी बच्चों को कहीं ना कहीं कंप्यूटर तक की व्यवस्था सरकार कहती है कि हम देंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? खाद्यान्न की बात की जाती है, मध्याह्न भोजन की बात की जाती है, क्या वाकई उतना मध्याह्न भोजन मिलता है? साफ़ सफाई रहती है, किचन है कि नहीं है? मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और मौजूद हूँ मैं मनगांव तहसील के नदना गांव में। मेरे पीछे वो प्राथमिक पाठशाला है जिस पे 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम होगी। सामने लिखा भी है कि गुरु बाबा टोला नदना। इस प्राथमिक पाठशाला की हालत क्या है? हालत तो आपको दिखेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात 10 साल के बच्चों को जो किचन में खाना बनता है उस किचन की हालत में दिखाऊं तो कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये किचन है ना? किचन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि यार बढ़िया प्लेटफार्म होगा, टाइल्स लगी होंगी, पानी अच्छा आता होगा, साफ़ सुथरा। ये किचन है। यहाँ बच्चों के लिए सपने दिखाए गए थे जब ये कभी बन रहा होगा कि बढ़िया किचन बनेगा, बढ़िया मेनू के हिसाब से उन्हें भोजन मिलेगा, बच्चे खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अच्छा खाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि है ना। और छत, ये छत है, ये तो छोड़ दीजिए भैया, ये छत है, ये छत है, थोड़ा सा दिखाएं। ये छत है, क्रैक हो चुकी है। ये कितने साल पहले बनी थी, कितना हुआ है, मैं ज़रूर बात करूंगा। ग्रामीण है हमारे साथ, ये मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। ये कब बनी है? ये लगभग है 4 या 5 साल के लगभग बनी हुई है, ज़्यादा दिन बने इसको नहीं। 4-5 साल? 4-5 साल। तो इसमें ना खिड़की है ना दरवाजा, कुछ नहीं लगाया गया तो कुछ पहले से नहीं लगाया गया था, शुरू से ही। इसकी छत आप देख लीजिए। कहते हैं कि बिहार में इतने बच्चे दब के मर गए, उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे दब के मर गए, यहाँ भी वही स्थिति होने वाली है और सरकार की जुई नहीं देखने वाली है। कितने में बना था? कितना ये स्कूल के साथ में बना या अलग से बना? ये अलग से बना था। कितना सेंसन हुआ कुछ पता? सेंसन लगभग इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए सेंसन हुआ था इसमें। ये शुरू में अच्छा बना था कि कितने साल में? ये शुरू से मतलब जर्जर था। बनाते समय कौन है? ये पंचायत बनाई थी, सरपंच अरुण सिंह जी। बताइए। ये हालात है हमारी पंचायत की, आप देख लीजिए। छत देखिए पहले। कहते हैं कि बिहार में इतने बच्चे तब के मर गए, उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे मर गए, अपने मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी वही नंबर आने वाला है। ये दावे के कि बचेगी, आप बताइए। इसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए इस कमरे का सेंसन होता है। कहते हैं कि सरकार तो 1.5 लाख आवास का देती है। कभी लगी नहीं, खिड़की लगी नहीं, खिड़की दरवाजा कभी नहीं लगा था इसमें। अब बताइए, नीचे थोड़ा सा दिखाइए। जमीन लगता है कि बरसात में पानी भरता है, यहाँ पानी भरता है, घुटुआ भर पानी रहता है यहाँ। ये हालात है इस भवन का, स्कूल का। ये किचन है, ये किचन है, बच्चों का खाना बनाने खाना मेन्यू बनता है, किचन है, बढ़िया है। और थोड़ा सा ये स्कूल है ना। स्कूल को मैं देखूं तो कि यहाँ 5वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। कहते हैं कि अभी जो किचन है वो शायद यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये भवन कितने साल पहले ये बना होगा? ये लगभग 20 साल हो गए होगा इसको लगभग। ये कितने वर्ष बना हो गए? ये कितने साल? आप क्या नाम है आपका और क्या? ये यहाँ 1998 बना था। तो अभी समय हेडमास्टर आप हैं? हम अभी आए हैं, हाँ वर्तमान में। तो कितने साल पहले आप यहाँ आए? हम आए हैं यहाँ 98 में। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ आदिवासी। 1998 में आए हैं आप? तब से आप ही हैं यहाँ? नहीं, पहले 200 टीचर नहीं, थे। आप यहाँ अच्छा आप शिक्षक थे? हाँ, वो थे, शिक्षा कर्मी थे सर। मतलब इसी स्कूल में थे? हाँ, पहले टीचर हमारे तिवारी जी थे, हेडमास्टर। आप इस स्कूल में कब आए हैं, मैं ये पूछूं? 98 में आए। 1998? जी। तो 1998 में तो स्कूल भी बनी है ना? तब से 96 में खुली है, बनी बिल्डिंग है। बिल्डिंग 98 में बनी ना? जी। तो जब बिल्डिंग बनी है तभी आप भी आए हैं यही में? किचन आपके सामने बना है? हाँ, किचन सरपंच साहब बनवाए। सरपंच साहब बनवाए। जी। कितना पैसा इशू हो रहा है? हम नहीं जानते। तो ये बताएं कि मुझे ये किचन, तो कभी खाना बना है इस किचन में? कभी बनता था। कितने साल पहले ये किचन बनी? ये जब तिवारी जी हमारे हेडमास्टर थे। कितने साल पहले? 2 साल? 10 साल बनी। किचन 10 साल हो गए बने? हाँ। कहने 10 महीने पहले? अरे 10 महीने नहीं, 10 साल हो गई। ये 10 साल नहीं, लगभग 4 से 5 वर्ष इसको बने हुआ। हम बताइए। अच्छा, ये बताइए कि किचन, मुझे तो नहीं लगता ये छत आधी हो चुकी है, पूरा गैप हो चुका है। जी। तो शुरू में कितने साल न खिड़की या दरवाजा कभी लगा था? खिड़की दरवाजा? हाँ, लगा था।
तो कौन उखाड़ लेगा? ये ले गए गांव के दारूखोर। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ रे, इसमें लगा ही नहीं था, खिड़की दरवाजा कभी नहीं लगा है। ये आप झूठ बोल रहे ये हैं। देख ले, ये बीम लगा है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बीम खिड़की दरवाजा अलग होती है, निकाल ले गए हैं कि नहीं? निकाल ले गए हैं सर। अब ये बताइए, इसको कौन निकाल ले गया? हाँ, ये इसके लिए मरम्मत के लिए राशि नहीं आती है? बताएं, मरम्मत के लिए मरम्मत के लिए आई है आज, इस वर्ष आई है सर, अभी बरसात के कारण नहीं निकाल टाट पाए। पट्टी के लिए नहीं आती है। आती है। ये टाट पट्टी है, देखिए। ये देखिए, ये टाट पट्टी है, देखिए ये टाट। बिल्कुल। इसके लिए राशि नहीं आती है। नहीं आती, सरकार नहीं देती। ये राशि नहीं देता। सीएसआई कौन है तुम्हारे यहाँ? सीएसआई कौन? हमारे सीएससी है रजनीश चौबे। कहाँ का है वो? यहाँ कल अपना गांव के नदनक। हाँ, देखिए, तो वो राशि नहीं देता तुमको? कुर्सी, भैया टाट, पट्टी। अब देखिए सिस्टम बदल गए मोदी साहब। नहीं, मुझे ये बताइए, मुद्दे की बात हो, ये टाट का पैसा आता है, हाँ या ना? आता है कि नहीं आता? पिछले साल से नहीं आया सर। किस चीज का पैसा आता है? मेंटेनेंस का कुछ आता है? हाँ, 4-6 हज़ार आता है। 4-6 हज़ार में आपने क्या कुछ किसी साल कुछ काम हुआ है? हाँ, कुछ भी हर क्या? साल करते, पिछले साल नहीं आया सर तो नहीं किए। इस वर्ष आया? किस साल आपने हाँ, कुछ हाँ, क्या हाँ। किया इस साल के पैसे? इस बार अभी नहीं निकाले मोदी साहब। उसके 2 साल पहले आपने क्या किया है? बिल्डिंग को पुताए थे और टाट फट्टी खरीदे से। ये पिछले साल की टाट पट्टी है। अरे 3-4 साल की बात कर रहे हैं भैया, कब पिछले साल की कर रहे हैं तो क्यों नहीं टाट पट्टी क्यों नहीं खरीदते? सर? सरकार तो कहती है टेबल कुर्सी तक के पैसे बच्चों को आ रहे हैं। अब क्या बताएं, मुझे हमारा कैश बुक आप देख लीजिए, आपको अधिकार है। नहीं, सीएसआई आपको देता है। सीएससी नहीं देता, हमको शासन देता है हाँ, सर। इनके अकाउंट में खुद शासन, मतलब सरकार सरकार उसमें दकौने नियम में चला गया मोदी, हम नहीं जानते। एजेंसी में चला क्या गया। क्या बनता है? चलिए छोड़िए मत। खाना हमारे यहाँ बनता है चावल दाल। बस। हाँ, समूह यहीं के लोकल लिए हैं सर। लेकिन सरकार तो काफी हर दिन के हिसाब से बनता है। दूध मिलना चाहिए, खीर मिलना चाहिए, राजमा मिलना चाहिए। हाँ? सर अब क्या मोदी साहब, हम लोकल लिए हैं कि वो सरपंच के परिवार का समूह लिया है। हमारे यहाँ जो समूह चलाते हैं उन्हीं के खास चचेरे के लड़के है, और उसका भी दोनों के लिए है। तो मतलब मेनू के हिसाब से कभी नहीं बना? कभी नहीं बना। अच्छा, मुझे बताए मेनू के हिसाब से क्या क्या मिलना चाहिए? मान लीजिए आज का दिन है मंगलवार, क्या मिलना चाहिए बच्चों को? हमको खुद नहीं मालूम है सर, इसलिए कि हम कभी बना नहीं। इनका मालूम कहाँ से? ठीक कहा। कागज में है, कागज हमारे पास है। आप मेनू में जाइए, इस भवन की हालात देखिए आप। भवन की हालात तो जर्जर है। चलिए, भवन तो 25 साल देखिए, क्या इसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था के लिए नहीं देती है? बिल्कुल। हमारे लिए लैट्रिन के लिए आया है, तो यहाँ रास्ता नहीं है, 4 महीना से आया। कल इंजीनियर साहब आए थे, अभी बात करे हैं। अब जब जुगाड़ हो जाएगा तो बनवाएंगे, लेकिन यहाँ बनने भी नहीं देंगे। यहाँ क्या सुनिए मोदी साहब, यहाँ का लोग बनने भी नहीं देंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं, यहाँ कोई कार्य नहीं करने देते। क्या बोल? कौन सी अभी दुर्गा जी रखे थे हाँ, जबरई। आप दिखाएंगे आपको क्या क्या हम लोग 50 कितने टाले हैं, बच्चे हमारे टाले हैं, बरजे थे। तो स्कूल में दुर्गा जी क्यों रखे? बच्चे तो अंदर रखे थे कि बाहर रखे? हाँ रखे, ग्राउंड में रखे। कचरा यहाँ सब कर करे थे, चबूतरा वहाँ बना। लेकिन ये भी है कि बच्चे कैसे आते रहे होंगे जब वहाँ दुर्गा जी रख ली? नहीं, वो ठीक है, बच्चे हैं ही कितने हैं। अरे मैं कहता हूँ 5 भी हैं तो स्कूल के अलावा और कहीं भी रखा जा सकता नहीं, और जगह ही नहीं है तो कहाँ रखें दुर्गा जी? बताइए आप। कोई स्कूल में नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या स्कूल में रख लें? ये तो स्कूल में रखना गलत है। हम मानते हैं आपकी बात, ठीक है। हम ये बात आपकी मानते हैं कि स्कूल के परिसर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ने का कम होता है। लेकिन शिक्षा दीक्षा यहाँ जितनी होती है आप देख लीजिए। शिक्षा ये भवन के हालात देखिए आप। और भवन बिल्कुल देखिए कि भवन की हालात देखिए। भवन जो है वो जर्जर हो चुका है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी रिस्क है, कभी भी मर सकते हैं बच्चे। इसके जवाबदार हेडमास्टर होगा और प्रशासक होगा। और बिल्कुल खुद कलेक्टर मैडम बोल चुकी है, जो जर्जर भवन है उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाए, देख लिया जाए, भवन की हालात देख लिया जाए। तो कुल न कभी इसमें रुपए लगाया गया, जब जैसे बनाई गई थी भवन, बनाकर ठेकेदार ने दिया था, तभी से इसी प्रकार की भवन जो पैसे आते हैं डका लेते हैं, पूरा डका लेते हैं। कुछ सीएसआई खा लिया, कुछ हेडमास्टर खा लिया, कुछ को और खा लिया, बंदर बांट करके उसको खत्म कर दिए। अब ये टाट देख लीजिए आप, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ये टाट देख लीजिए आप, और ये भवन की हालात देखिए। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है तो वो चरम पे है, क्योंकि हर साल सरकार पैसे देती है विकास के लिए, निर्माण के लिए, सब काहे के लिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है, क्योंकि लोग स्कूलों में पैसा उन्नति के लगाने के स्थान में अपने पेट की उन्नति में लगा देते हैं, अपने परिवार की उन्नति में लगा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।